हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो आज हम लोगों ने जो सीरीज़ चालू की है उसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th का 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि को पूरी तरीके से समझा चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, तो नंबर के हिसाब से और उसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है और कितना लिखना और कैसे लिखना है ये समझाने वाला हूँ। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जैसे यही लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो कभी कभी यहाँ लिखेगा सचित्र वर्णन करें, कभी कभी लिखेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वर्णन करें, कभी लिखेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रेखा चित्र के द्वारा वर्णन करें। तो हर क्वेश्चन अलग बातें कहता है और हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग होता है। तो हाई स्कूल में हम आंसर को कैसे लिखेंगे बायोलॉजी के जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सीधे मैंने पहले ही लिख दिया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, ठीक है ना। और ये यूपी बोर्ड के लिए भी है और स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि दोनों के सिलेबस सेम ही है, लगभग एनसीईआरटी कॉमन ही है हर जगह। तो चलिए सीधे सीधे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर सचित्र कहा है तो चित्र हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को पूरी कॉपी मिलेगी ऐसी एक लाइनिंग वाली। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखने की बात करूँ, ठीक है ना, इसका तो पहले तो आंसर लिखेंगे ही। और ये क्वेश्चन किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन ए खंड क खंड ग ऐसे करके लिखा रहता है। तो सेक्शन बी नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, अच्छे से पूरा बाकायदे लिखेंगे। और ज़्यादातर कोशिश किया जाए कि ब्लैक और ब्लू 2 ही कलर के पेन यूज करें, ज़्यादा कॉपी को सजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उत्तर में पहला हेडिंग डालेंगे, जो हेडिंग होगा क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी थियोरी लिखनी पड़ेगी। मैं लिख नहीं रहा हूं पर आराम से एकदम अच्छे से बोल रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का। तो C6 प्लस 12H2O, ठीक है ना, ग्लूकोज, वाटर, C6H12O6, ठीक, ये फार्मूला है। और 6H2O प्लस 6O2 CO2, 6H2O प्लस 6O2, ठीक है ना। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का क्या फार्मूला, पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन या रासायनिक रिएक्शन। तो इतना हम पहले लिख लेंगे, प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डालेंगे या फोटोसिंथेसिस, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। जहां ऊपर हम लोगों को यहाँ लिखना है क्या, सनलाइट, और यहाँ पे लिखना है क्लोरोफिल। ठीक। अब सचित्र वर्णन की बात आई तो हम लोगों को फिगर तो बनाना ही पड़ेगा कि कोई प्लांट है, ठीक, सॉइल में उसका क्या होगा, रूट होगा, और रूट में क्या होंगे, रूट हेयर होंगे, और इसमें क्या होगा, लीफ, और लीफ का रंग कैसा होगा, हरा, क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जिस पर पड़ रहा होगा क्या, सूर्य का प्रकाश। क्या पड़ रहा होगा, सन का लाइट, सूर्य का प्रकाश। कट नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, छिद्र, जिसे बोलोगे
स्टोमेटा या रंध्र। हम लोग हिंदी इंग्लिश में अगर समय है अच्छे से तो दोनों लिखने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका रूट, जिसको क्या कह रहा हूँ, जड़, इसमें हो जाएंगे रूट हेयर, या इसी को हिंदी में कहेंगे मूल रोम। ठीक है ना। ये सब अच्छे से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें मिट्टी के कण होंगे, सॉइल पार्टिकल, या इसी को बोलोगे क्या, मिट्टी के कण। ठीक। और इस मिट्टी के कणों में जो जल होगा, ठीक है ना, मिट्टी के कणों में क्या पाया जाएगा, जल। क्या पाया जाएगा, जल। और वो भी कौन सा जल, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, कटा नहीं ना, नहीं। या इसी को हिंदी में लिखेंगे हम लोग केशिका जल। तो ये हो जाएगा क्या, फिगर। और पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा है, हरा। सूर्य के प्रकाश को क्या कहोगे, फोटान। हिंदी इंग्लिश इसकी लगभग सेम ही। ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो ये रिएक्शन लिखना सबसे जरूरी है और सचित्र वर्णन में ये बनाना जरूरी है। दूसरा, अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों में पाया जाएगा क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल में ही होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। तो हम बना लेंगे क्लोरोफिल को भी। एकदम ऐसा आंसर लिखा जाए बनाकर कि 3 नंबर 4 नंबर का जो ये क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर नंबर काटने के लिए सोचे भी ना 1% कि हम कहाँ पर नंबर इसको काटें या ना दें, पूरी तरीके से। ठीक, एकदम मजबूर कर दिया जाए उसको क्या, आंसर देने पर। ठीक है ना। अब ये हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, जिसमें इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे क्या, ग्रैनम। और इस हिस्से को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। और इसको कहेंगे हम लोग ग्रैनम। बाकी राइबोसोम वगैरह है तो इन सब का प्रकाश संश्लेषण में उतना रोल है नहीं, तो सीधे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जानकारी के लिए तो मैं पढ़ाया हूँ कि किसका क्या काम है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें। उसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, और सचित्र वर्णन में हम लोगों को फिगर भी बनाना पड़ेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इतने हिस्से को लिखेंगे, फिर इतने हिस्से को लिखेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, हम इसकी पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, संश्लेषण की क्रिया में सभी हरे पौधे, ठीक है, भूमि से या मिट्टी से भी लिख सकते हैं, भूमि से केशिका जल, या इसी को क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर। भूमि से केशिका जल को मूल रोमों मतलब रूट हेयर्स द्वारा अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं कहने का मतलब सोखते हैं।
साथ ही वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा अवशोषित करते हैं। इस क्रिया को, ठीक है, क्या करते हैं? पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अवशोषित जल की सहायता से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन, या ग्लूकोज भी लिख सकते हो, का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, यह क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहला डिंग फिर हम डालेंगे क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया, जैसे कोई इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे क्या? लाइट रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा? दिन के समय में अवशोषित जल द्वारा जो ग्रैनम है वो बनाएगा क्या? ऑक्सीजन। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में सभी पौधे अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। यह क्रिया पौधे के, हम यहाँ से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो जगह खत्म हो जाएगा, आप लोग आराम से अच्छे से लिखिएगा। यह क्रिया पौधे के पत्तियों में उपस्थित
हरित लवक के किस भाग में? ग्रैनम, ग्रैनम वाले भाग में होता है। इसलिए इसे ठीक है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे, क्योंकि दिन में होगा, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में कठिन रहा, ठीक है। इसके बारे में हिल नामक वैज्ञानिक को हिंदी में शास्त्री कहते हैं, ठीक है ना। हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब अंधेरे के टाइम पे होगा, और प्रकाशिक मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अंधेरे के टाइम कहने का मतलब कब? रात्रि के समय, ठीक है ना। अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब तो लिखेंगे तो कट जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक लाइन तो लिखने की क्रिया करूँगा ही। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे क्या, डॉट, 1 मिनट में थोड़ा सा अगर ऐसे कर लूँ, थोड़ा चांसेस हैं कि हम लोगों को थोड़ा जगह मिल जाए। चलो, बहुत जगह मिल गया। देखो, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सभी पौधे अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित, यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के, पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के किस भाग में? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का काम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना? भोजन। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। कट नहीं रहा, ठीक है। उसी में लिख लो, इस क्रिया के बारे में, इस क्रिया के बारे में, 1 मिनट, इस क्रिया के बारे में
इस क्रिया के बारे में, ठीक। ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस क्रिया को ऐसे लिख लो, इसलिए इस क्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग लिखेंगे किसमें, अगर पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इतना हिस्सा हो गया प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का क्या करें, सचित्र वर्णन, जो कि होता है कहाँ पर, इस तरीके का सचित्र हो गया, उसका रिएक्शन हो गया, और कह रहा है कि कितने स्टेप में होता है, ये हो गया। तो अगर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, और ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक मिनट, चलो ठीक है, कटा नहीं ना, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इतना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और सारे आंसर को फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 12 अणुओं के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से भोजन के या ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। साथ ही 6 अणु जल के और 6 अणु ऑक्सीजन के भी क्या होते हैं, बनते हैं। फिर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सभी हरे पौधे भूमि से केशिका जल को मूलरोमों द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। साथ ही वायुमंडल से में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में उपस्थित हरंध्रों द्वारा अवशोषित करते हैं, और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अवशोषित जल की सहायता से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में क्या होती है, पूरी होती है। पहला जिसे कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, जिसमें सभी हरे पौधे अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। यह क्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में होता है, इसलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। जबकि दूसरे हिस्से को कहते हो अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हो। सभी हरे पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या बनाते हैं, भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यह क्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इस क्रिया को हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल अवशोषित करते हैं उससे बनाते हैं ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं उससे बनाते हैं ग्लूकोज। ऑक्सीजन बनाया जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बनाया जाता है उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया में। अवशोषित जल द्वारा जो ऑक्सीजन बनता है उसके बारे में बताया था हिल नामक वैज्ञानिक ने, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बनता है उसके बारे में बताए थे ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक बार हट रहा हूँ, पूरी तरीके से इसको कवर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह 12th की भी वीडियो आएगी एक तरीके से। ये एक शॉर्ट आंसर है जिसको लिखने की मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतनी चीज़ें अच्छे से लिखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय, गुड नाइट, बाय।